अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक में थर्ड चैप्टर नंबर 3 पे एक एग्जांपल है। 6.4 पेज नंबर है और 3.6 वो एग्जांपल है। उसका आर्टिकल क्या है एग्जांपल का, सबसे पहले हम वो देखेंगे। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ठीक है, इसको हमने इसकी एग्जांपल जो है वो हमने सॉल्व करनी है। तो एग्जांपल हमारे पास उन्होंने इसमें बताया है कि एक वाटर है जो कि एक वॉल को इजेक्ट कर रहा है, जिसकी स्पीड क्या है उन्होंने हमें दी। स्पीड उन्होंने हमें यहाँ पर दी है 0.3 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने हमें इसमें एरिया दिया हुआ है और हमें स्पीड दी हुई है, और उन्होंने हमें कहा है आपने फाइंड करनी है फोर्स ऑन द वॉल, कि जो पानी इजेक्ट करेगा उस होल में से, तो वो जो जिस दीवार पे जाकर हिट करेगा उसकी फोर्स क्या होगी, किस फोर्स से वो उसको इजेक्ट करेगा, जबकि वो इजेक्शन के बाद जब वो नीचे फॉल डाउन होगा तो उसकी जो होगी वाटर नॉर्मल मतलब कांस्टेंट ही हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो उसको हम सॉल्व करेंगे बाय द फार्मूला ऑफ सेकेंड लॉ, एफ इज़ इक्वल टू एम वी ओवर टी। यहाँ पर सॉल्व हुआ हुआ है, पर ये मेथड डिफ़िकल्ट है और इसका फार्मूला प्रॉपरली समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल के हमने स्टेटमेंट यहाँ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब और स्क्वायर सॉरी, और वेलोसिटी उन्होंने हमें दी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि हमने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से कैसे अपनी वैल्यू निकाली है 0.005। अच्छा जी, अब ये देखें, सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो मीटर के इक्वल होता है। तो मीटर में अगर हम देखें सेंटीमीटर को हम देखें तो वो 0.01 मीटर के इक्वल होता है। अब हमने सेंटीमीटर को सिंपली मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा। ये देखें, हमने वो कैलकुलेटर पर सॉल्व किया है 50/0.01, तो हमें उन्होंने आंसर 5000 दिया, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है मीटर में। अब मीटर हमारे पास पहले, सॉरी एक मिनट, सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, तो अब उन्हें हमारे पास क्या बन गया, मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मीटर का हमारे पास एम का हमारे पास है स्क्वायर, मतलब 2 है ना। तो इसका मतलब है अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक फिगर्स में लिखेंगे तो डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट पॉजिटिव साइड पे आएगा, मतलब कि इसको हम लिखेंगे 0.005। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ से डेसिमल मूव किया 1 और ये 2 और ये भी बन गया और ये पॉजिटिव साइड को बन गया। इस तरह से हमने बनाया है इसको सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करके 0.005। एग्जाम्पल दोबारा से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। ना आया तो आप वीडियो दोबारा बैक करके देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उन्होंने वेलोसिटी दी हुई है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है। ठीक है, देखें, उन्होंने हमें वेलोसिटी दी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फार्मूले को ध्यान में रखना है कि हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमें चाहिए, हमने फोर्स फाइंड करनी है और मैस भी फाइंड करना है, जिसके लिए हम एक अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं आपको इसके बाद फर्दर बताती हूँ। तो उसके साथ हमारे पास वेलोसिटी उन्होंने हमें दी हुई है और टाइम भी हमने फाइंड करना है। अब वेलोसिटी को हम अगर हम गौर करें तो वेलोसिटी के पास हमारे पास जो यूनिट दिया हुआ है वो है मीटर पर सेकंड, जो कि हमेशा यही होता है। और हाँ, अगर हम देखें कि टाइम का यूनिट क्या है, अगर हम टाइम का यूनिट देखें तो वो भी हमारे पास सेकंड होता है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, इसको मेंशन करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0.3 ms माइनस 1 ही रहेगी। पर अब हमने ये नॉलेज अपने जहन में रखना है कि मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड। अगर ये मीटर 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती, ठीक है, या पर स्क्वायर होती या क्यूब होती या कुछ भी होती, तो हमें पता होता कि वेलोसिटी उतने, उसका टाइम उतना है। पर इधर इन्होंने हमें वन टाइम मतलब पर सेकंड कहा हुआ है, तो मतलब पर सेकंड 1 सेकंड, तो टाइम कितना हुआ, 1 सेकंड हुआ। किया जाए तो हमने टाइम निकाल लिया है, टाइम हमारे पास 1 सेकंड बन चुका है यहाँ पे, t इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब हमारे पास एरिया से हमने निकाला, एरिया को सेंटीमीटर में था, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया। हमारे पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी से हमने 1 सेकंड टाइम निकाला। अब हमने फाइंड क्या करना है, मैस फाइंड करना है, क्योंकि हमें फार्मूला चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखाती हूँ, F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। तो अब हमारे पास T है, V है, हमने M फाइंड करना है, तो हम फाइंड में लिखेंगे मैस। ठीक है, और उसके साथ हमने जो उन्होंने हमें बुक में चीज़ पूछी हुई है, इधर देखें, उन्होंने हमें बुक में एग्जैक्टली फोर्स फाइंड करने के लिए बोला है कि जो वाटर ने फोर्स वॉल पे लगाई है, कैलकुलेट दी फोर्स ऑन द वॉल। चलिए,
अब हमारे पास टाइम भी है, अब हमने मैथ फाइंड करना है। मैथ फाइंड करने का यहाँ पे जो हम, क्योंकि हम फार्मूला उसी हिसाब से देखते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हों। अच्छा जी, यहाँ पे एक आपको मैंने ये लिखा है कि वी नीड टू फाइंड मैथ फ्लो रेट, मतलब फ्लो रेट का मैथ हमने फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें मैथ चाहिए होगा तो ही हम वैल्यूज पुट कर पाएंगे ना। तो मैथ फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ये p नहीं है, ये डेंसिटी है, अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1000, सेकेंड ऐसे दिखाते हैं, 1000 मीटर पर क्यूब। ठीक है, और ये बुक में भी वैल्यू दी गई है, मैं एंड पे आपको वहाँ से भी वैल्यू दिखाऊंगी। ओके जी, तो यहाँ पे अब हमने ये फार्मूला हमारे पास है, एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है, एरिया हमारे पास मौजूद है, वेलोसिटी का जो हमारे पास, वेलोसिटी भी हमारी मौजूद है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, m इज़ इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, तो हमने अपनी ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट की है, तो उसने हमें वैल्यू दी है 1.5। इसका मतलब हम लोग का मैथ हमने जो फाइंड किया है अपना m, वो इज़ इक्वल टू होगा किसके भला, 1.5 kg के। ठीक है, क्योंकि ये होता है मैथ्स का यूनिट। ओके जी, नाउ पुट द वैल्यू इन ओरिजिनल फार्मूला। अब जो हमने फार्मूला बनाया था, हम देखेंगे तो हमारी पूरी वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने फाइंड की है, यहाँ से अपना टाइम निकाला है, वेलोसिटी उन्होंने हमें दी हुई थी, इधर हमने मैथ फाइंड किया है। तो अब हम अपनी तीनों चीज़ों को फिल आउट करके फार्मूले में फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मैथ था 1.5 kg, उसको हम, उसके साथ हमारे पास वेलोसिटी थी 0.3 ओवर टाइम हमारे पास था 1 सेकेंड। इस इक्वल टू जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.45 ओवर 1। अब 0.45 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 0.45 न्यूटन। ठीक है, तो 0.45 न्यूटन मीन्स कि हमारा आंसर आ गया। फोर्स जो हमने फाइंड करनी थी वो कर ली, फोर्स ऑन द वॉल इज़ इक्वल टू 0.45, ये इसका रिजल्ट है। यानी कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे दीवार के ऊपर, वो थी पानी के ज़रिए, जो मतलब पानी इजेक्ट कर रहा था, वो थी 0.45 न्यूटन। 0.45 न्यूटन ही आंसर आ रहा है। और जो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डेंसिटी की थी वो ये लिखी हुई वैल्यू भी मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।